आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का यौवन ले ली थी, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर थे। कहा जाता है उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। ऐसे दिव्य कवच को कर्ण ने हंसते हुए देवराज इंद्र को दान कर दिया था। अंतिम समय में जब कर्ण के पास कुछ नहीं था, वो मरने ही वाले थे, तब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने अपना सोने का दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान दिया था। कर्ण के इन दानों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपना यौवन तक दान कर दिया था। आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन भी दान कर दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर उन्होंने कहा, नारायण हरि भिक्षाम देहि। जब दुर्योधन ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देखा, तब उसने स्वर्ण आदि देकर उनका सम्मान करना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने इसे स्वीकार न करके कहा, महाराज मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो किसी और वस्तु के लिए यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर दुर्योधन बहुत चौंक गया। उसने ब्राह्मण से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देव? आपको जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ बताइए कि आपको क्या चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपनी वृद्धावस्था से बहुत दुखी हूँ। मैं बचपन से ही चारों धाम की यात्रा करना चाहता था, लेकिन मेरे यौवन रहते मैं ये यात्रा नहीं कर पाया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है और मैं अब बहुत बीमार रहता हूँ। युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना चारों धाम की यात्रा असंभव है। इसलिए अगर आप मुझे दान देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना यौवन दान दीजिए। ये सुनकर दुर्योधन ने बोला, मेरे यौवन पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पत्नी का भी इस पर अधिकार है। इसलिए ये दान देने से पहले मुझे अपने पत्नी से पूछना पड़ेगा। इसलिए आप कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके आता हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद दुर्योधन अंतपुर में जाकर इस बारे में अपनी पत्नी भानुमति से पूछा। भानुमति राजी नहीं हुई कि दुर्योधन ब्राह्मण को अपना यौवन दान करते। इसके बाद दुर्योधन मुंह लटकाकर ब्राह्मण के पास लौट आया और ब्राह्मण से कहा, मैं आपको अपना यौवन दान करने के लिए प्रस्तुत था, लेकिन मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं आपको अपना यौवन दान कर दूं, इसलिए मैं आपको अपना यौवन दान नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे क्षमा करिए। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान किए। तब उन्होंने सोचा कि दानवीर कर्ण के पास जाकर वो उनसे यही दान मांगेंगे। इसके बाद वो कर्ण के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने अलग जगाई, भिक्षाम देहि। जब कर्ण को पता चला कि कोई उनसे भिक्षा मांगने के लिए आया है, तब वो तुरंत राजद्वार पर पहुंच गए। उन्होंने पहले ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैर अपने हाथ से धोया। इसके बाद कर्ण ने उनको भोजन कराया। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बोलिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? मैं आपको सोना चांदी यहाँ तक कि अपना जीवन भी दान करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। तब कर्ण ब्राह्मण को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चले गए। कर्ण की बात सुनकर उनकी पत्नी वृषाली बोली, आर्य आप जैसे दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस ब्राह्मण को निसंकोच यौवन दान करते। इसके बाद कर्ण ने तुरंत ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के सामने अपना यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब ब्राह्मण के शरीर से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने कर्ण से कहा, धन्य हो आप दानवीर कर्ण। अंगराज दानवीर तो इस धरती पर बहुत से हुए हैं, लेकिन आपके जैसा दानी मैंने कभी नहीं देखा। आपके दानवीरता के कारण ये संसार सदैव आपकी जय जयकार करेगी।